सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, अगर आप सेंट्रॉइड अगर समझ में आ गया होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके लिए कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान होता है। जैसे सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड होता है वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। बस वो 2D के लिए होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3D के लिए होता है। तो यानी हमको 3D का पहले फॉर्मेशन समझ लेना चाहिए। अगर वो समझ लिए तो पूरा क्लियर हो गया। पहले सबसे पहले हम किसका ले लेते हैं, सिलेंडर का ले लेते हैं। सिलेंडर वहाँ पे हम एरिया निकालते थे ना, तो हम 3D बॉडी है तो इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, बस इतना ही चेंज था। बाकी सारा चीज़ सेम ही है उसी के जैसा। तो इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। और इसका जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस कितना पर होगा, नीचे देखिए सर्कल ही होता है ना सिलेंडर में, तो सर्कल में कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू हम सॉरी r/r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r, एक सेकेंड, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू जो रेडियस है हाफ, हम एक्स एक्सिस बाई से डिस्टेंस को ही ना एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना है, एगो सर्कल का पूरा डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। यानी एक्स की इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। अगर बाई की बात करें तो बाई का वैल्यू कितना होता है, h/2 हो जाता है, h/2 हो जाता है। तो बाई का वैल्यू h/2। अगर आप पहले सेंट्रॉइड देख लीजिएगा। अगर सेंट्रॉइड जिनको क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस हमको सभी का खाली वॉल्यूम जान लेना है। जितना भी 3D बॉडी है सभी का खाली वॉल्यूम जान लेना है। इसका कितना होता है, h/4 पे होता है, h/4 पे होता है। और नीचे तो सर्कल ही होता है, तो इसका वॉल्यूम पहले जान लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर हम x की बात करें तो वो भी कितना होगा, x का वैल्यू r ही होगा। ए वाला क्या है, रेडियस ही है तो r ही होगा। बाई की बात करें तो बाई की बात लिख दिए ऊपर, h/4। अब तीसरा आते हैं किसका, स्फेयर का आते हैं। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। और इसका x का वैल्यू कितना होगा, तो वो भी r होगा। बाई का वैल्यू भी क्या होगा, r, क्योंकि हम जानते हैं कि स्फेयर है। यहाँ लिख देते, नहीं तो सर्कल समझिएगा। ये स्फेयर है, ये क्या है, कोन है, ये क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर है, ठीक है। उसके बाद 3 क्वेश्चन हो गया। अब अगर स्फेयर है और उसके अगर दे दिया हेमी स्फेयर दे दिया, ठीक है, तो ये क्या, इसका कितना होगा, तो इसका होता है ऊपर से 3r/8 होता है। कितना होता है, 3r/8। और x इसका हम x की बात करें तो क्या होगा, रेडियस के बराबर। अब वॉल्यूम क्या होगा, तो आधा ना है तो 2/3 हो जाएगा। स्फेयर का आधा है तो 2/3 हो जाएगा, पाई क्या हम क्यूब बढ़िया से सेंट्रॉइड क्लियर नहीं है, पहले क्योंकि सेंट्रॉइड समझने की कोई जरूरत नहीं है। खाली हमको वॉल्यूम सबका बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ उसके बाद जैसे सेंट्रॉइड बनाते थे वैसे बना लीजिए। क्वेश्चन करके तो क्वेश्चन नीचे से सिलेंडर दिया हुआ, अच्छा सिलेंडर दिया हुआ तो सिलेंडर नहीं बना रहेगा, आपको रेक्टेंगल बना रहेगा। क्या बना रहेगा, रेक्टेंगल। क्योंकि सिलेंडर को हम फ्रंट व्यू से देखते थे क्या दिखता है, रेक्टेंगल। और कोन को देखते तो क्या दिखता है, ट्रायंगल दिखता है। तो ये बता देगा कि कोन है और क्या है, आपका रेक्टेंगल है। इसको 150 mm है, ये आपका कितना है, 200 mm है। ये हाइट कितना है, 200 mm है। इसका हाइट 150 mm है, 150 mm है। ठीक है, बस इतना दिया हुआ है। आपको बोला है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ वॉल्यूम इंटू एक्स बटा समेशन ऑफ वॉल्यूम। जैसे वहाँ एरिया इंटू एक्स होता था, अगर बाई बार की बात करें तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ वॉल्यूम बाई और क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम सेक्शन फर्स्ट का निकालते हैं, मतलब 2 फिगर है तो पहले फर्स्ट फिगर यहाँ लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, सेकेंड फिगर लिख देते हैं। तो फर्स्ट फिगर में आते हैं, सेक्शन 1 में आते हैं।
सेक्शन 1 में आता है। सेक्शन 1 में क्या है, एक सिलेंडर है जिसका हाइट 200 है और इसका जो आपका विड्थ है यानी डायमीटर है वो कितना है, 150 है, हाइट 200 है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू तो पाई हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना, तो 150 के आधा कितना, क्योंकि ये वाला आपका क्या है, सर्कल है और ऊपर क्या है, सर्कल है। क्योंकि हम फ्रंट व्यू से देखते हैं सिलेंडर को तो रेक्टेंगल ही दिखता है, लेकिन ये है कैसा, ऐसा है, ठीक है। ये कैसा है, इस तरह से। तो 150 के आधा कितना हो गया, रेडियस 75 हो गया, यानी 75 का होल स्क्वायर इंटू कितना, एच का वैल्यू कितना है, 200। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 3.534 गुने 10 के पावर 6, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम आपका। अगर हम इसका x की बात करें तो x 1 फिगर नाम दिया तो x1 दे देते हैं, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये क्या होता है, x वाला क्या होता है, रेडियस के बराबर होता है ना, तो यानी कितना हो जाएगा, 75। y1 की वैल्यू बोले तो ये क्या होता है, h/2 होता है, यानी 200 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब इसका vx vy निकाल लीजिए, v1 इंटू x1, ठीक है, ये वॉल्यूम 1 है। तो v1 इंटू x1 कितना होगा, तो v1 है 3.534 गुने 10 के पावर 6 इंटू x1 कितना है, तो x1 75 है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 265.05 गुने 10 के पावर 6। अगर हम यहीं पे v1 और y1 की बात करें, v1 और y1 की बात करें तो कितना हो जाएगा, v1 का वैल्यू कितना था, आपका v1 का वैल्यू सॉरी, पहले तो v1 तो सेम ही था ना, कितना था v1 का वैल्यू आया था, एक ही ऊपर वॉल्यूम निकाले 3.53 तो 5 सॉरी एक सेकेंड इसको इरेज करिए, कितना था बाबू, 3.534 गुने 10 के पावर 6 है। अब y1 का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं, 100, तो 100 से इसको गुना कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, 3.534 गुने 10 के पावर 8, ठीक है। ये निकल गया v1 x1 निकल गया, v1 x1 निकल गया, v1 y1 निकल गया, ठीक है। अब उसी तरह से फिगर 2 ले लेते हैं, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं किसके लिए, सेक्शन 2 के लिए आते हैं। सेक्शन 2 में क्या है, कोन है, सेक्शन 2 में क्या है, कोन है, इस तरह से कोन है। तो कोन में हम निकालते हैं x1 की पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, वॉल्यूम 2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था ना, तो 1/3 पाई का वैल्यू पाई रहने देते हैं, आर का वैल्यू 75 हो गया, क्योंकि ये भी तो उसी पे रखा हुआ है, नीचे रेक्टेंगल पे ही रखा हुआ है, जिसका डायमीटर कितना था, 150 था, तो इसका भी उतना ही हो जाएगा। तो 150 का होल स्क्वायर और इंटू एच का वैल्यू इसका कितना था, 150 दिया हुआ था। अब इसको गुना कर देते तो v2 का वैल्यू आ गया 883.57 गुने 10 के पावर 3, ये v2 का वैल्यू आ गया। अब x1 की बात करें तो x1 तो रेडियस के बराबर ही होता है, तो रेडियस कितना है, 75 है, तो x2 हो गया रेडियस के बराबर। y2 की बात करें तो hy कितना होता है, hy4 होता है, तो hy4 यानी 150/4 कितना हो जाएगा, ये 150/4 कितना होता है, 150/4 आपका आ गया 37.5, ठीक है। तो ये हो गया x2/2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका हम v2 x2 निकालेंगे, तो v2 का वैल्यू कितना, 883.57 गुने 10 के पावर 3 और x2 का वैल्यू कितना, 75, इसको गुना कीजिए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6.267 गुने 10 के पावर 6। अगर हम फिर v2/2 की बात करें तो v2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 883.57 और गुने 10 के पावर 3 और इसको गुना कर देंगे किससे, y2 का वैल्यू कितना है, 37.5 आया है ना, तो 37 अच्छा एक सेकेंड, और नीचे से भी तो आओ था हम y को वैल्यू निकालने के लिए, ये 2 पहले से है इतना दूर, और क्या करते थे सेंट्रॉइड में, जिसका निकालना है उसका आधा करते थे, तो इसका आधा नहीं, जो भी इसका फॉर्मूला होगा, तो 4/hy क्या था, 4 था, तो यानी 200 प्लस कितना होगा, 200 प्लस hy4 होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका 200, कहाँ गया इसका बाई वाला वैल्यू, दूसरा फिगर का वैल्यू हो गया। इसको आओ थोड़ा सा करते, इसको यहाँ पे इरेज करिए थोड़ा सा। y2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 200 पहले नीचे जैसे सेंट्रॉइड में करते थे, इसलिए तो बोल रहे सेंट्रॉइड पढ़ के आएंगे तो आप खुद को आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ गलती हो गया, 200 प्लस h का वैल्यू कितना था, तो h का वैल्यू
था आपका 150 यानी कितना हो गया, इसको भागा देंगे तो 237.5 आ जाएगा। यानी इसको गुना करना है 237.5 से। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा कितना, तो इसका आंसर आ जाएगा 290.84 गुने 10 के पावर 6। ठीक है, तो ये V2x2 का वैल्यू निकल गया, V2/2 का वैल्यू निकल गया। समेशन करना है किसका, समेशन करना है Vx का, यानी समेशन ऑफ Vx का कहने का मतलब V1x1 और प्लस क्या V2x2। तो V1 और x1 का वैल्यू कितना आया है, तो V1x1 का वैल्यू आ गया है आपका, V1x1 का वैल्यू आ गया 265.05 265.05 10 के पावर 6 अब प्लस इसका वैल्यू कहाँ गया, V2x2 का वैल्यू आया 66.267 गुने 10 के पावर 6। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद टोटल वैल्यू इसका कितना आएगा, तो टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 265.05 और ये हुई 66 पॉइंट, यानी हो जाएगा 331.317 गुने 10 के पावर 6। एक बार आप चेक भी कर लेंगे 265 पॉइंट, एक बार हम भी चेक कर लेते 0.5 प्लस 66.267 आ गया 331.317। ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं समेशन ऑफ वी वाई निकालते हैं। समेशन ऑफ वी वाई के लिए क्या हो जाएगा, V1/1 प्लस V2/2। ठीक है, इसका वैल्यू कितना था, तो इसका वैल्यू था पहले V1 का वैल्यू कितना था, V1/1 का वैल्यू तो 353.4 गुण इसको 3 पॉइंट, अच्छा एक यूनिट में लिख देते हैं पहले, एक सेकेंड इसको लिखिए पहले, क्या था वैल्यू इसका, एक सेकेंड 3.53 गुने 10 के पावर कितना था 8 था। अब प्लस कितना था, ए वाला V2/2 था 209.847 गुने 10 के पावर कितना 6। तो देखिए ये 6 है, एगो 8 है, एगो 6 है पावर में, एगो 8 है, तो हम 6 में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, या तो इसको 8 में कन्वर्ट कर लीजिए, बात बराबर है। तो इसको सब 6 में, तो इसको भी 6 में कर देते हैं। तो 6 में करने के लिए दशमलव उधर चला जाएगा, यानी 3 पॉइंट और जो भी था इसके आगे लगभग 4 था 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर कितना 6 प्लस 209.847 गुने 10 के पावर। यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं ना हुई है, देखिए फिर से इसको मिटा के लिख देते हैं। यहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ था वो कितना लिखा हुआ था 3.534 गुने 10 के पावर 8 लिखा हुआ था। तो 2 दशमलव उधर भेज देंगे, तो 2 दशमलव कितना 53 के उधर भेज दिए, तो 53.4 गुने 10 के पावर 6। अब इसको जोड़ दीजिए, तो इसको टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 563.247 गुने 10 के पावर 6। अब समेशन ऑफ सब निकल गया, वॉल्यूम समेशन ऑफ वॉल्यूम निकाल लीजिए। समेशन ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट वॉल्यूम का मान कितना था, तो फर्स्ट वॉल्यूम था 3.534 गुने 10 के पावर कितना 6। अब प्लस कितना था 8, सेकेंड वॉल्यूम कितना था 883.57 गुने 10 के पावर कितना 3। तो पहले तो हम 6 में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो इसी को 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा, ये 300 जैसे भी 6 में कन्वर्ट कर ली, सब 6 में ना, ऊपर 6 में निकाले तो इसको भी 6 में कर देते हैं। तो इसको तो वैसे ही रहने देते हैं 10 के पावर 6, क्योंकि 6 में से 6 काटने में आसान रहेगा। इसको कर देते हैं 6 तक। 6 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, इसको 0 पॉइंट करना पड़ेगा, 0.883 3 वैल्यू इधर घसका देंगे 57 गुने 10 के पावर कितना 6। अब हो गया 6। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा आपको 3.5 कितना है 534 है, 534 प्लस 0.88388357 कितना आ गया 4.4175 गुने 10 के पावर 6 हो गया। अब बस x बार y बार निकालिए, वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो समेशन ऑफ Vx बटा समेशन ऑफ V, तो समेशन ऑफ Vx का वैल्यू कितना टोटल निकाल के आया था, जो हम यहाँ पे जोड़े थे टोटल समेशन ऑफ Vx 331.371 331.371 था ना, 317 गुने 10 के पावर 6। अब बटा कितना है समेशन वॉल्यूम का 4.417 गुने 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 इसीलिए लिख के ला रहे थे ताकि आसानी से कट जाए। तो इसका भागा दीजिए तो कितना होगा भागा देने पे, तो 331 भागा 331.317 अब भागा हो जाएगा 4.417। तो ये हो गया आपका
75.0 लगभग 75 mm के बराबर होगी आपका। ठीक है, चलिए बाई बार की अगर हम वैल्यू बात करें, बाई बार यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बाई बार, तो ये क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ बाई बटा समेसन ऑफ भी। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, समेसन ऑफ भी बाई का 563.247, 563.247 गुने 10 के पावर 3, अब बटा कितना था 4.417 गुने 10 के पावर 6 में निकाले थे ना, तो 6 बटा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। भागा दीजिए 563 में से 4 को भागा दीजिए, 563.247 भागे कितना 4.417, इसका आ गया 127.51। तो यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, एक्स बार कॉमा बाई बार। एक्स बार का वैल्यू जो भी आया कितना आया 75 आया, इसका वैल्यू 127.51 आया। यही आपका आंसर हो गया। तो देख लीजिएगा, जल्दी से आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा जल्दी से। ठीक है।